क्या सच में कलयुग में कली पुरुष रावण को जीवित करेगा? क्या कली पुरुष को रावण की जरूरत पड़ सकती है? आखिर क्यों कलयुग को लग रहा है कि इस अनोखे रावण के बिना वह कल्कि भगवान मतलब हनुमान जी, परशुराम और बाकी चिरंजीवियों से नहीं जीत सकता? तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी कहानी के बारे में समझते हैं जो सच घटना हो सकती है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कल्कि अवतार और उनसे कुछ जुड़ी घटनाओं के बारे में। हम आपको इस विषय पर प्रमाण देंगे जो कि कल्कि पुराण, भविष्यमलिका और श्रीमद् भगवत महापुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में दर्ज किया गया है। इन प्रमाणों और कुछ अद्भुत घटनाओं के माध्यम से हम और आप जानने वाले हैं कि आखिर कल्कि अवतार के साथ रावण की वापसी क्या रहस्य हो सकता है। क्या सच में रावण वापस से आने वाला है? और अगर वापस आने वाला भी है तो क्या ये त्रेतायुग, सतयुग और द्वापर से भयंकर कलयुग होने वाला होगा? क्योंकि जो रावण था वो महाराक्षस था और जो अभी कली पुरुष है वो उससे भी बड़ा है। तो आप सोचो जब ये दोनों साथ में हो जाएंगे तो क्या ऐसा होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं कि कलयुग और सतयुग के संधि काल में भगवान कल्कि का अवतार होगा और उनके उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। इसका मतलब यही है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ जाएगा तब तब मैं जरूर आऊंगा। तो इस हिसाब से देखिए कि जब जब कुछ भी गलत होगा, असत्य वाला काम होगा, अधर्म वाला काम होगा, तब वहां पे श्री कृष्ण, श्री राम मतलब भगवान विष्णु का रूप धर के कोई ना कोई तो जरूर आएगा। कल्कि अवतार का यही उद्देश्य होगा। परंतु क्या रावण की पुनः वापसी इस युग में किसी शक्ति के द्वारा हो सकती है? इसी प्रश्न के उत्तर में हम कई रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। इसके बारे में जो भी आंसर्स होंगे मैं आपको आज बताने वाला हूं। अब लेकिन सवाल तो यह उठता है कि कली पुरुष आखिर क्यों रावण को जीवित करना चाहता है? क्यों ऐसा होता है कि रावण को ही सब लोग क्यों ऐसा मानते हैं कि अगर वो रहेगा तो शायद हम युद्ध को जीत जाए या फिर हम जो करना चाहते हैं वो कर जाए। और एक प्रश्न तो यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर जैसे ये अपने त्रेता युग में रावण आता है, अगर वो द्वापर युग में रावण होता वापस से, तो क्या सच में महाभारत का जो युद्ध था वो पांडव ना जीत जाते बल्कि जो शकुनी थे, कौरव सेना थी, वो लोग जीत जाते? ये भी एक अलग प्रश्न है। मतलब इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहूंगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर ऐसा होता कि द्वापर युग में भी रावण होता तो क्या सच में पांडव युद्ध महाभारत का नहीं जीत पाते? इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन अभी जो कलियुग है, कलियुग में क्या सच में रावण की वापसी हो सकती? और अगर रावण की ही वापसी होगी तो रावण ही क्यों, कोई और राक्षस क्यों नहीं? इससे भी महाबलशाली राक्षस थे जैसे राजा बलि, अभी वो तो अजर अमर है, बाकी और भी राक्षस थे जैसे कंस हो गए और बहुत से अलग अलग राक्षस थे महाभयंकर वाले, लेकिन उनको क्यों नहीं चुना जाता? रावण ही क्यों? तो इसके बारे में समझते हैं। अब ऐसा भी माना जाता है कि कली पुरुष ने कयामत की ओर बढ़ते हुए इस युग में धर्म को मिटाने के लिए कई बार साजिश रची है। लेकिन कल्कि अवतार और उसके साथ मौजूद चिरंजीवी जैसे अपने हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि और विभीषण ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा कली पुरुष को हरा देते हैं। और उसको ये भी भय बना रहता है कि जब ये लोग सब साथ में मिल जाएंगे तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ऐसा करके। इनमें से कुछ प्रमुख है जैसे अपने हनुमान जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, परशुराम जी, राजापति बलि और अन्य दिव्य शक्तियां जो कल्कि का साथ देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रावण की विशेष शक्तियां और कली पुरुष का भय। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था, जैसा कि आपको भी पता ही होगा। उसके पास महान विद्या और असीमित ज्ञान था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसके पास कई ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो समान योद्धाओं को प्राप्त नहीं होते। यही कारण है कि कली पुरुष रावण की उन शक्तियों का उपयोग करना चाहता है, क्योंकि रावण ने एक समय में देवताओं को भी पराजित कर दिया था और देवताओं के देवता जो राजा इंद्र हैं उनको भी पराजित कर दिया था। उनका पुनर्जन्म कली पुरुष के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो सकता है। ऐसा कली पुरुष को लगता है कि अगर मेरे साथ रावण हो तो शायद मैं कुछ वापस से कर पाऊं। अब हम बात करते हैं रावण की पुनर्वापसी, पुनर्जन्म, और क्या अगर वो आएगा तो कैसे होगा, मतलब उसका पुनर्जन्म कैसे होगा, कहां से शुरुआत होगा। तो इस कहानी के अनुसार इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि एक बार कली पुरुष ने रावण को एक चिरकालीन घोर तपस्या के माध्यम से पुनः जागृत करने का प्रयास किया था। कली पुरुष ने प्राचीन तंत्रों का सहारा लिया,
जिन्हें लंबे समय तक किसी ने भी नहीं किया था। वह जंगल के घने अंधकारों में रातों को तंत्र का जाप करने लगा और वहां पर हवन कर उसने पुनर्जीवित करने की कोशिश करने लगा। कई वर्षों तक इस तपस्या के बाद रावण का अस्तित्व फिर से जागृत होने लगा। जैसे ही रावण ने वापस से अपनी आंखें खोली, उसने कली पुरुष की तरफ देखा और समझ गया कि अब समय बदल चुका है, युग बदल चुका है, संसार बदल चुका है, सतयुग त्रेता द्वापर खत्म हो चुका है, अब आ चुका है कल युग और यहाँ पे कल्कि भगवान का अवतार शीघ्र ही होने वाला है। रावण ने कली पुरुष से ये कहा कि वह तभी उनकी सहायता करेगा जब उसे पूर्ण शक्ति प्रदान हो जाएगी और उसका अस्त्र शस्त्र भी प्रदान पुनः वापस से उसको मिल जाएंगे। तो कली पुरुष ने यह शर्त मान ली और जब अब रावण ने अपने भयानक मतलब जो भयंकर रूप था उसमें कदम रख दिया था। रावण ने एक विशाल सेना तैयार की जो उसके पास पहले से ही थी, जैसे कुंभकर्ण और उसका जो बड़ा पुत्र था मेघनाद, जिसको इंद्रजीत के भी नाम से जाना जाता था क्योंकि उसने इंद्र को हराया था। उसने इंद्र को बांध के अपने लंका में लेके आया था कि भाई चलो अब यहाँ पे तुम रहो, वहां पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ऐसा करके। जो अदृश्य शक्तियां और अज्ञात योद्धाओं से लैस थी। मतलब रावण की तो ऐसे पहले अजीब भयंकर से योद्धा थे, अलग अलग सेना थे। अब यहाँ पे ऐसा भी होता है कि यह सेना केवल एक उद्देश्य से नहीं बनाई गई, बल्कि कल्कि अवतार और उनके साथ मौजूद सभी चिरंजीवों को चुनौती देने के लिए बनी गई है। अब आज की ये जो वीडियो थी, हमने ये बताया कि अगर रावण होगा तो क्या क्या होगा। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि कहानी हमें आगे क्या मोड़ सिखाती है। रावण की जागृति के बाद संसार में कई अदृश्य घटनाएं घटित होने लगी। कली पुरुष और रावण के मिलन ने जैसे एक अंधेरे युग की शुरुआत ही कर दी हो। जैसा कि आप सभी देख ही रहे कि कलयुग में अभी क्या क्या हो रहा है। अभी 2-3 साल पहले ही कोरोना आया था, उसमें मानो पूरी दुनिया पलट के रख दी, सारे लोग परेशान। अभी जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उन सबको देखा जाए तो एक अंधेरा ही है। दोनों ने मिलकर दुनिया में एक नई योजना बनाई जो धर्म को समाप्त कर दे और अधर्म का पल्लवित कर दे, मतलब पुनर्जन्म कर दे। कली पुरुष ने रावण को बताया कि कल्कि अवतार ही उसके अधर्म के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होगी। उनके साथ हनुमान जी, परशुराम और अन्य चिरंजीवों की शक्तियां होंगी जो उसका अंत करने के लिए एकजुट होंगे। रावण यह सुनते ही एक ठहाका लगाया और बोला, एक बार मैंने श्री राम के रूप में भगवान विष्णु को चुनौती दे दी थी और अब मैं फिर से विष्णु के एक और अवतार मतलब कल्कि का सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि रावण वही एक योद्धा है, वही महाशक्तिशाली योद्धा है। उसने ऐसा बोला कि रावण ने जैसे ही अपने आंखों में एक चमक थी, मतलब रावण हमेशा से ही एक विद्वता थी उसकी आंखों में और उसकी आत्मा में फिर से वही पुरानी अहंकार भी भावना जाग उठी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था। अब हम बात करने वाले हैं कि कली पुरुष और रावण की आखिर योजना क्या होगी अगर वो कलियुग में आने वाले हैं तो। अब इस कलयुग में जब रावण आएगा तो रावण ने अपने पुराने अस्त्र और शस्त्र पुनः से प्राप्त कर लिए हैं। कली पुरुष ने अपने गहरे तंत्र और मंत्र से उसे ऐसी शक्तियां दी है जो समय और स्थान को वश में कर सके। रावण ने पहली बार संसार के जीवों के मन को भ्रम करने का फैसला ले ही लिया है ताकि धर्म और अधर्म के बीच की पहचान धुंधली हो जाए। इसके लिए उसने अपने प्राचीन विद्या का उपयोग करते हुए लोगों के मन में संशय और अंधविश्वास को जला दिया है। रावण और कली पुरुष का सबसे बड़ा हथियार तो एक ऐसी भ्रांति थी जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती थी कि अधर्म ही धर्म है। उन्होंने एक ऐसा संसार रचा जहां हर कोई स्वयं को ही सही समझने लगा था और इस भ्रम ने लोगों को अंदर से खोखला करना शुरू ही कर दिया था। कली पुरुष और रावण की योजना थी यह थी कि कल्कि अवतार का आगमन होगा, तब तक संसार के अधिकांश लोग सत्य का सामना करने में सक्षम हो चुके होंगे। अब हमने कली पुरुष और रावण ये दोनों के बारे में तो बात कर लिया है, लेकिन चिरंजीव मतलब जो अपने हनुमान जी हैं, परशुराम और बाकी जितने भी चिरंजीव हैं उनका कैसे होगा, मतलब उनका आगमन कैसे होगा, जो कल्कि अवतार है वो उनका कैसे आगमन होगा, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। अब इस बीच हनुमान जी को अपनी गहरी साधना में इस प्रचंड खतने का आभास हुआ। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि उनको यह ज्ञात हुआ कि रावण पुनः जागृत हो चुका है और कली पुरुष के साथ मिलकर एक महान अधर्म की योजना बना रहा है। हनुमान जी ने तुरंत ही परशुराम, राजा बलि और अन्य चिरंजीवी को संदेश भेजा। इस अद्भुत सभा में परशुराम अपने परशु मतलब जो उनके पास फरसा है वो उसके साथ उपस्थित हुए, जो धर्म के रक्षक के रूप में सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि जिन्होंने पहले से ही भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप के दर्शन कर लिए हैं,
उन्होंने भी अपने आने वाले संग्राम की गंभीरता को समझा। इस महासभा में सभी चिरंजीवियों ने प्रतिज्ञा की कि वे सबसे मतलब किसी भी स्थिति में रावण और कली पुरुष की साजिश को सफल कर देंगे। अब यहाँ पे हनुमान जी ने कहा कि यह संग्राम केवल एक शारीरिक युद्ध ही नहीं है, बल्कि यह माया, भ्रम और अहंकार का भी युद्ध होने वाला है, जहां हम अपने मन को पूर्णतः शांत और अडिग रखना होगा। सभी चिरंजीव ने इस महासमर के लिए अपने अपने तरीके से तैयार होने लगे और उनकी साधनाओं से पूरे ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा की तरंगे फैलने लगी। परंतु आपने अभी तक कल्पना मात्र ही सुना है, लेकिन आप ये सोचो या फिर आप ये समझो कि अगर ऐसा होता है कि जो कल्पना हमने किया है वो सच हो जाए तो क्या होगा। एक तरफ कली पुरुष और रावण, दूसरे तरफ 8 चिरंजीवी, मतलब कली पुरुष भगवान कल्कि, हनुमान जी, परशुराम, बाकी और भी जितने चिरंजीवी है वो साथ हो, तो सोचो वो युद्ध, महाभयंकर युद्ध कैसा होने वाला है। आप आप सोच के अगर देखोगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। मतलब ये महाभयंकर महाप्रचंड युद्ध होने वाला है। तो इस प्रकार से कुछ होगी कली पुरुष, रावण और 8 चिरंजीवी का महाभयंकर युद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो जानकर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और तो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिसको आप भेजना चाहते हैं आप जरूर भेज दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम जरूर लिख देना।